आप देख रहे हैं जनता मंच। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर देश भर में कर्मचारियों का हल्ला बोल है। सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा से लागू किया जाए और कर्मचारियों को राहत दी जाए। इस बीच हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस का ही लाभ प्रदान करने वाली है। केंद्र सरकार ने इस योजना को लागू किया है। राज्य के कर्मचारी संगठन पिछले काफी लंबे समय से एकीकृत पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना ओपीएस लागू करने का दबाव सरकार पर बना रहे हैं। हरियाणा सरकार ने इन कर्मचारी संगठनों का दबाव मानने से साफ इनकार कर दिया है और बजट में एकीकृत पेंशन योजना को लागू करने का प्रावधान किया है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिरकार ये एकीकृत पेंशन योजना है क्या? दरअसल एकीकृत पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस सुनिश्चित पेंशन भुगतान की गारंटी देती है। यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस की जगह लेगी। यूपीएस में कर्मचारियों को 25 साल की सेवा के बाद उनके औसत मूल्य वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। पुरानी पेंशन योजना के तहत आमतौर पर अंतिम वेतन का 50% कर्मचारियों को पेंशन के रूप में मिलने का प्रावधान है। इसके अलावा महंगाई के हिसाब से भी पेंशन में बदलाव किया जाता रहा है। साल 2003 में पुरानी पेंशन योजना समाप्त होने के बाद से ही यह सरकारी कर्मचारियों के लिए अहम रहा है। आपको बता दें कि 2004 में केंद्र सरकार नई पेंशन योजना एनपीएस लेकर आई थी, जिसका कर्मचारी संगठनों ने जमकर विरोध किया था। अब सरकार एकीकृत पेंशन योजना लेकर आई है, जिसका कई कर्मचारी संगठन समर्थन कर रहे हैं तो कुछ इसके विरोध में नजर आ रहे हैं। बताते चले कि एकीकृत पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना दोनों में पेंशन तय करने का फार्मूला बिल्कुल अलग है। ओपीएस में पेंशन अंतिम वेतन मूल महंगाई भत्ता की 50% राशि होती है, जबकि यूपीएस में पेंशन आखिरी 12 महीने के औसत मूल्य वेतन का 50% होता है। ओपीएस में कर्मचारी का अंशदान नहीं है, जबकि यूपीएस में 10% अंशदान काटने का प्रावधान है। यूपीएस में जिस तरीके से ये प्रावधान बताए जा रहे हैं, ओपीएस में आमतौर पर पेंशन महंगाई भत्ते के हिसाब से 2 बार संशोधित होती है, लेकिन यूपीएस में पेंशन को महंगाई राहत कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ जोड़ा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता मंच। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिए गए स्क्रीन पर हमारे जनता मंच चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।